दोस्तों याद करिएगा, एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि अभी दावा किया जा रहा था कि ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी हैं वो दरअसल वो मिसाइलें हैं जो कई सालों से उसके तोप खाने बारूद खाने में पड़ी हुई थी। उसने नई मिसाइलों का, नई टेक्निक वाली मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब एक नया दावा किया गया है कि ईरान ने खोलकर बता दिया कि उसने इजराइल पर कल रात जो मिसाइल दागी थी उसकी वो सबसे खूंखार और लेटेस्ट मिसाइल थी जिससे भारी तबाही मची है। वो कौन सी मिसाइल है जिसका नाम सुनकर इजराइल का और इजराइल की सरकार का हलक सूख गया है? अमेरिका क्यों बेचैन हो उठा है, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक नहीं, दो नहीं, कई मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। और ऐसा नहीं है कि इजराइल चुपचाप बैठा रहा, इजराइल ने भी अटैक किया है, उसकी वीडियोस भी आपको दिखाने जा रहा हूं। इनके साथ आसपास के कई देशों से कई वीडियोस भी निकलकर सामने आई जब उनके आसमान से उड़ती हुई मिसाइलें इजराइल पहुंच रही थीं। वो तस्वीरें भी हैं, खासा नुकसान की तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए क्योंकि अब तक तो उनकी संसद में यह इस बात का हुआ कि 8 सांसद लेकर आए कि ईरान इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें अमेरिका न कूदे, इसको लेकर बिल। तो वहीं अमेरिका की जनता ने भी कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं, अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और इन सब के बीच एक डर, एक खौफ शायद अमेरिका में दिख रहा है, तभी तो इजराइल में बना हुआ अपना दूतावास अमेरिका ने बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी हां, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा क्योंकि एक और देश है जिसने अमेरिका के खिलाफ न केवल बयान दिया बल्कि कई देशों से अपील की कि यही एक वक्त है कि इन देशों के खिलाफ खड़े होइएगा। वो कौन सा देश है जिसका असर पड़ता नजर आ रहा है? रूस से क्या कहा, चीन से क्या कहा, ईरान से क्या कहा, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए, कुछ वीडियोस सामने आई हैं, ये वीडियोस देखते चलिए। आसमान में देखिए, ये नाबुल्स का शहर है, उसका वीडियो है जहां आसमान में आपको मिसाइल नजर आएंगी। एक एक करके ऐसी ही कई मिसाइल्स आसमान से होकर गुजरती हुई नजर आएंगी आपको। देखिए एक और वीडियो, यह हेब्रोन इलाका है, माफ़ी चाहूँगा, हेब्रोन है इलाका। और वहाँ से होते हुए गुजर रही थी मिसाइलें। लोगों ने अपने अपने कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में कैद की हैं। ये वीडियोस लगातार निकल कर सामने आई। ये देखिए एक और बेथलेहम सिटी है वेस्ट बैंक में, वहाँ से वीडियो निकल कर सामने आई। देखिए ये तस्वीर, ये आलिशान सी इमारत टाइप की दिख रही है, उसके ऊपर से गुजरती हुई कई मिसाइलें जा रही हैं, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, ये जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये देखिए, ये ईरान का डिफेंस सिस्टम है जो लगातार तेहरान पर जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब ड्रोन है, मिसाइल जो भी इजराइल की तरफ से दागी जा रही है उनका जवाब दे रहे हैं। देखिए वीडियो, तो ये भी एक सामने आया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक वीडियो भी रिलीज की, ये देखिए। बहुत सारी वीडियोस हैं, देखते चलिएगा दोस्तों। ये देखिए एक के बाद एक, 2 3 मिसाइल एक साथ रखी, फिर इसके बाद अगली खेप भेजी। इसके बारे में बताया गया है कि सारी की सारी मिसाइलें जाकर गिरी इजराइल में। कई ऐसी ही वीडियोस निकल कर सामने आई हैं। एक आया जॉर्डन के ऊपर एक ड्रोन था, उसे अपाचे हेलीकॉप्टर ने शूट डाउन किया है, उसकी वीडियोस भी निकल। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ केवल ईरान ही हमला कर रहा है, इजराइल पर भी कहीं ना कहीं। वहाँ देखिए एक मिसाइल दागी गई। एक तस्वीर ये देखिए, इसमें तेहरान पर, ईस्ट ऑफ कैपिटल तेहरान है, तेहरान के अगर देखा जाए पूर्व में, ईस्ट में ये हमला किया गया। उसके बाद धुआं उठ रहा है आसमान में, यानी ईरान पर भी हमला हो रहा है जिसे वो सामने लाने से रोक भी नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फइज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रब अर्रिक़ाब मिल्लत क़हरमान ईरान मौज 11 अमलियात गुरूर आफरीन। तो ये स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बारे में बताया है कि द मिसाइल अटैक टुनाइट provoke beyond any doubt that the skies over the occupied territories have come under our complete control। उन्होंने बताया कि तेल अवीव पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में, हम एक के बाद एक इस तरह से मिसाइलें दाग रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं, अगर नहीं आती तो कह दिया जाता नहीं। लेकिन अब देखिए एक और वीडियो। زندگی برای اونها تلخ بدون فکر نکنن که زدند و तो देखिए इस तरह की वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार जारी की जा रही है ईरान की तरफ से कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। खान यूनुस इलाके में, गजा स्ट्रिप में भी एक हमला हुआ,
उसको लेकर बताया गया, डिस्प्लेस किए गए, टेंट में आग लगा दी गई, बम्बार्डमेंट हुआ है। ये वीडियो वहाँ से निकल कर आई है गजा स्ट्रिप से। यदि अमेरिका स्टील्थ एयरक्राफ्ट फ्लाईओवर इराकी एयर स्पेस, ये दावा किया गया कि इराक के एयर स्पेस में हाल ही में अमेरिका का एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट देखा गया है। क्या अमेरिका कुछ करने जा रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका इसमें कूदा तो यकीन मानकर चलिए ये युद्ध बहुत भयानक स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले से ही रूस से लेकर चाइना और नॉर्थ कोरिया सब तैयार बैठे हुए हैं। इस तरह का बयान उनकी तरफ से पहले ही आ गया है। अभी ये जरा देखिए, कई वीडियोज है। अब देखिए कैसे फिलिस्तीनीज हैं, शेटलर्स हाइड इन शेल्टर्स ड्यूरिंग बॉम्बार्डमेंट। कैसे ये सारे के सारे इजरायली हैं, कैसे बम गिरा, उसके बाद बम का जो था वो मिसाइल थी उसे लेकर भाग रहे हैं बाहर की तरफ। ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये देखिए एक और वीडियो। अब सोचिए कि इनके लगातार एक के बाद एक जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं वो किस तरह से फेल होते हुए नजर आते हैं। अब ये देखिए बम्बार्डमेंट की आवाजें सुनिएगा, ये तेहरान से आ रही है। मैं दोनों तरफ की आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पर भी हमला हो रहा है तो तेहरान में भी अटैक हो रहा है, हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। ये देखिए, अब सुनिएगा, ये नई फुटेज है, तेहरान से निकल कर आई है। जब इजराइल ने एक बम दागा तेहरान पर तो देखिए आग का गुबार देख सकते हैं और उस गुबार से उठा हुआ धुआं भी देख सकते हैं। अब जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये था। अब देखिए इसको लेकर इन्होंने जो वीडियो, ये मैंने पहले भी दिखा चुका हूं, जैसे भारी तबाही तेल अवीव में दिखाई थी, तो तेल अवीव में जिस बम का इस्तेमाल किया उसको लेकर ईरान ने दावा किया है वो उनकी फतेह-1 मिसाइल है। अपनी सबसे खूंखार मिसाइल फतेह-1 का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वीडियो निकल कर सामने आई, उन्होंने बताया हमने फतेह-1 का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये वीडियो, इस वीडियो को, इस बम को जो इस वीडियो के जरिए उन्होंने दावा किया यही वो फतेह-1 मिसाइल है जिसने भारी नुकसान तेल अवीव को पहुंचाया है। देखिए इसे लेकर प्रेस टीवी खबर है, फतेह मिसाइल सेंड्स मैसेज ऑफ ईरानियन पावर टू इजराइल्स वॉर मॉर्निंग एले। IRGC ने कह दिया कि हमने फतेह मिसाइल दागी की थी तेल अवीव पर, जिसकी वजह से आपने देखा कि पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई, उसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो कबाड़ में तब्दील हो गई। ये तमाम चीज़ें हमने दिखाई थी और वही अब तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है फतेह-1 मिसाइल थी। और भी वीडियो देखिए, ये देखिए सायरन बज रहा है, ये फतेह-1 मिसाइल थी 2 दिन पहले जो हमला हुआ था उसके बाद। देखिए एक बार, और खास बात इसमें क्या है, फतेह-1 मिसाइल आसमान से उड़ती हुई पहुंच जाती हैं और इनका ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कितनी खास टेक्नोलॉजी, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये बनाई गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए देखिए, IOF वॉरप्लेन लॉन्च्ड एन एयर स्ट्राइक इन टेंट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। यहां पर भी हुआ, यहां पर एक हमला हुआ है, ये लगातार हमला किया जा रहा है। गजा स्ट्रिप में हमला करने पर उतर आए हैं IOF। अब देखिए ये है थाउजेंड ऑफ यूनिट सेटलर्स का पहुंच रहा है मैसेज, यू हैव डग योर आउन ग्रेव विद योर आउन हैंड्स। ये रिसीव किया जा रहा मैसेज, लगातार एक दूसरे को इजरायली कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने हाथ से खुद अपनी ही कब्र खोदी गई है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। चलिए महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं, एक खबर और है, बरकत, US एंड इजराइल आर लॉन्चिंग ए वॉर दैट विल बी लॉन्ग एंड लीड टू देयर डिफीट। ये एक दावा किया गया, क्या दोनों एक साथ आकर कुछ करने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पहले देखिए, इजराइल के अनुमानों से पता चला है कि दूसरे दौर में जो इजरायली क्षेत्र है उसमें लगभग 10 ईरानी मिसाइलें दागी गई। यरूशलेम और तेल अवीव में भारी विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। इसके साथ साथ एक खबर सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिका कहां खड़ा है, कि अमेरिका के 60% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच में नहीं जाना चाहिए, उसका वो विरोध करते हैं, युद्ध में ना जाएं। 16%, सिर्फ 16% लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं युद्ध हो जाए, अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाए, जबकि 56% लोग चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करे और उसे बातचीत की टेबल पर लेकर आए। युद्ध के खिलाफ ये भी लोग खड़े नजर आते हैं। हालात जैसे बने उसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि द US एम्बेसी बिल्डिंग, जो यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास भवन है, उसे बंद कर दिया गया। कल से शुक्रवार तक ये बंद रहेगा। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अभी आपको एक और खबर दिखाऊंगा इससे ही जुड़ी हुई, एक और देश ने मोर्चा खोला, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें देखिए ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को देखिए। देखिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटरसेप्ट कर नहीं पाते, माल फंक्शन हो जाता है, नहीं नाकाम होता रहता है इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम।
तो ईरान में रात को सड़कों पर लोग उतरते हैं और इजराइल के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसको उसके समर्थन में और गजावासियों के समर्थन में नारेबाजी वहां पर की जाती है। ये देखिए एक वीडियो, जो व्यक्ति वहां पर शूट कर रहा था वो भागता हुआ नजर आया। ये पेट्रोल पंप टाइप का, हाँ पेट्रोल पंप ही है ये। देखिए पेट्रोल पंप के डर गए हैं। तो कई तरह की वीडियोस इसमें निकल कर आई। कोई एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का काम नहीं कर पा रहा, इसको लेकर भी लोगों के बीच में नाराजगी है। अब आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, इसमें वेनेजुएला है। वेनेजुएला ने क्या कह दिया है, देखिए वेनेजुएला की तरफ से कहा गया है, मादुरो हैं, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर हैं, जो मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया और पूरी दुनिया में युद्ध के हालात बना रहे हैं, जिसके भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं चीन, रूस, तुर्की, खाड़ी सहयोग परिषद यानी SCO, वैश्विक दक्षिणी देशों, इस्लामी देशों की सरकारों से ईरान का समर्थन करने का आह्वान करता हूं। बर्लिन, पेरिस, लंदन, वॉशिंगटन परमाणु युद्ध चाहते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। वे किस हद तक नेतन्याहू को जारी रखने देंगे वो बता रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 30,000 बच्चों और से समेत 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया है। यानी वो खोलकर कहते हैं कि अब संघर्ष करने का वक्त आ चुका है। अगर इस संघर्ष में सारे देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ हमला करें तो ठीक रहेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।